आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है, चेतना का ऊर्ध्वारोहण। भाई और बहनों, चेतना किसे कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं। और चेतना प्रजनन करती है, चेतना में सुख दुख की अनुभूति होती है, चेतना के अंदर फीलिंग्स होती है और चेतना में ग्रोथ होती है। इस तरीके से हमारी भारतीय संस्कृति ने चेतना के 9 कैरेक्टरिस्टिक्स, 9 प्रॉपर्टीज, 9 लक्षण बताए हैं। उसको विज्ञान भी मानता है। विज्ञान ने भी इन अपने कॉन्शियसनेस के स्तर पर इन लक्षणों को परखा तो वो सही पाया गया, यानी वह उस चेतना को कॉन्शियसनेस कहते हैं। और हमारी भारतीय और भारतीयतर जितने भी धर्म दर्शन हैं जो कि आत्मा में विश्वास करते हैं, चेतना में विश्वास करते हैं, उन्होंने इसके कुल 23 नाम अलग अलग दिए। वो सब पर्यायवाची है, उन सब का अर्थ एक ही है कि चेतना, जीव या आत्मा जो है, आत्मा शब्द बहुत फेमिलियर है और वेदांत जैसे में जीव बोला जाता है। और कई जो लोग होते हैं ज़्यादा अध्यात्म में गहरे नहीं पहुँचे होते हैं, वो चेतना भी कहते हैं। सबका अर्थ एक ही है। तो भाई और बहनों, चेतना का ऊर्ध्वारोहण कैसे होता है और अधोगमन कैसे होता है? देखिए, जो धुआं होता है वो हल्का होता है और हल्की जो चीज होती है वो ऊपर की ओर जाती है, और सोना जो है, अब जो लोहा है वो भारी होता है, वो भीतर की ओर जाती है। मैं आपको उदाहरण दूं कि अगर एक लकड़ी के टुकड़े को हम पानी के ऊपर जो रखें तो तैरता रहता है क्योंकि वो हल्का होता है। और अगर एक छोटे से जो है वो लोहे के जो टुकड़े को जो पानी पे डाला जाए वो डूब जाता है, वो भारी होता है। इसलिए प्रभुता होती है, जो भारीपन है वो डूबता है और हल्कापन है वो तैरता है। तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं भाई और बहनों, कि जो महात्मा लोग होते हैं वो कमंडल रखते हैं। कमंडल होता है वो तुम्बे, बड़े तुम्बे से कमंडल थोता करके बनाया जाता है। उस अगर कमंडल को पानी पर रखा जाए सीधा तो पानी में तैरता रहता है, पानी भरना नहीं है। और उसी कमंडल के ऊपर हम जो 8 तरह के लेप करते हैं, जो हमारी आत्मा पर 8 तरह के लेप हैं, वैसे के वैसे कमंडल पर जो है हम लेप करते हैं। हम आपको चेतना के ऊर्ध्वारोहण और अधोगमन की बात बताते हैं कि जो ऊर्ध्वारोहण है वह तो क्या हल्कापन होने से पानी के ऊपर रहती है। अधोगमन कैसे होता है कि आत्मा के ऊपर 8 बड़े बड़े पर्दे पड़े हैं, तो हम उस जो है वो तुम्बी के ऊपर जो है वो हम लेप चढ़ाते हैं। तो पहला लेप चढ़ाया हमने, चंदन का लेप चढ़ाओ या मिट्टी का लेप चढ़ाओ, उसको सुखाया, उसके बाद दूसरा लेप चढ़ाया, तीसरा चढ़ाया, 8 लेप बनाया। और 8 लेप को बना करके और सुखा करके उस तुम्बी को पानी के ऊपर डाला जाता है। पानी के ऊपर जो है वो तालाब के अंदर डाला जाता है तो तुम्बी डूब जाती है, यानी उस चेतना का अधोगमन हो गया, क्योंकि वो भारी हो गई है। भारी आत्मा अधोगमन करती है और हल्की आत्मा का ऊर्ध्वारोहण होता है। उसको जितना जितना हल्का करेंगे उसके साथ में कोई तरह का जो है हम जो है वो चतुस्पर्शी कर्म नहीं रहेगा, कर्म का अकाउंट नहीं रहेगा। तो कर्म का अकाउंट नहीं रहने के बाद में वो संपूर्ण रूप से जो है वो हल्की हो जाएगी, और वो हल्की आत्मा है वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती है, वो मोक्ष को चली जाती है, वो मुक्ति को चली जाती है। तो भाई और बहनों, अब देखिए कि ऊर्ध्वारोहण और अधोगमन, इसका मतलब क्या है? हम इस चेतना के स्तर की बात करें। चेतना के कुल 3 स्तर है, उसको हम देखेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा अधोगमन कैसे, ऊर्ध्वारोहण कैसे। चेतना वही है, जो चेतना है वो शुद्ध स्वरूप के अंदर वो परमात्मा का अंश है और वो हर शरीर में मौजूद है। जो हमारा एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति और अंतिम मोक्ष में भी माने तो सब में शुद्ध आत्मा एक जैसा है। राम में, कृष्ण में, आप में, मेरे में, पेड़ में, पौधे में, गाय में, भैंस में, बिल्ली के अंदर, शुद्ध चेतन तत्व के अंदर कोई फर्क नहीं है। और जो हमारी ये फर्क नजर आता है वो फर्क अपने अपने कर्मों के कारण, अपने अपने हिसाब का, हर एक का अलग अलग हिसाब होता है, हर एक के अलग अलग कर्म होते हैं, उसी के अनुरूप ही विविधता हमको नजर आई है। तो भाई और बहनों,
जो हमारा ये है कि जो अधोगमन और ऊर्ध्वारोहण, उसकी 3 स्तर हम कर लेते हैं। पहले तो एक जीवात्मा होता है, तो जीवात्मा होता है वो स्वार्थ की चेतना में होता है, वो एनिमल माइंड होता है। तो एनिमल माइंड होता है, स्वार्थ की चेतना वाला होता है, वो स्वार्थ के परे नहीं जाता है। जीवात्मा अपने स्वार्थ के अंदर ही लटका रहता है, मैं और मेरा तक ही सीमित रहता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरे बाल, मेरे बच्चे, और जो है मैं किसी का पति, किसी की पत्नी, और मैं किसी का बेटा, मैं किसी का पिता, मैं किसी का और दादा, मैं बड़ा लेखक, मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं भारत का राष्ट्रपति, और मेरी इतनी उपलब्धियां हैं, और जो है मैंने जो है इतने बड़े बड़े काम किए हैं। तो इस तरीके से मैं और मेरा के संसार में रहने वाला होता है वो जीवात्मा कहलाता है। और वह जो है वो एक तरीके से वो ऊर्ध्वगमन नहीं कर सकता, और वह अगर ये चिंतन करते करते पाप प्रवृत्तियां करता रहता है, ज़्यादा मोह करता है, तो अधोगमन भी हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो आत्मा का अधोगमन होता है वो 7वीं नारकी में है। नारकी अधोगमन है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं जो है रत्न शर्करा बालूका तम महातम अद्धो तो विस्तृता सप्त भूमय, ये 7 भूमियाँ हैं जो है नरक की। तो वो सबसे अधोगमन है वो 7वीं नारकी का होता है। और वो किसको प्राप्त होता है? वो मानव को ही प्राप्त होता है। वह मानव कौन सा होता है? पंचेंद्रिय वध करता है, और किसी व्यक्ति को जबरदस्ती मारता है, उसकी हिंसा करता है, उसका जीवन लेता है, उसका हनन करता है। क्योंकि पंचेंद्रिय अपने आप में पूर्ण डेवलप्ड प्राणी होता है। उस प्राणी को जो है समाप्त करना, उसकी जान ले लेना, उसको खत्म कर देना है, ये जो है सबसे बड़ा पाप का कारण होता है।